कहानी का नाम है बच गया डमरू। किसी गांव में पटक पहलवान नाम का कुम्हार अपने प्यारे और समझदार गधे डमरू लाल के साथ रहता था। वो महीने में एक बार पास के शहर अपना सामान बेचने जाते थे। गांव से शहर जाते हुए बीच में एक जंगल पड़ता था। एक दिन शहर में बहुत बड़ा मेला लगा और उनका सामान थोड़ी ही देर में सारा बिक गया और हमेशा ही की तरह दोनों ने आधा आधा पैसा बांटा और फिर दोनों वापस गांव की ओर चल पड़े। उस दिन लौटते हुए जाने क्या ख्याल आया कि उन्होंने सोचा चलो आज थोड़ा जंगल घुमा जाए। मौसम बदलने लगा था, पेड़ अपने पत्ते झाड़ रहे थे, हवा के साथ पत्ते झड़ रहे थे मानो पत्तों की बारिश हो रही हो। झम 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 बारिश पत्तों की। डमरू और पटक पहलवान झड़ते पत्तों को उछल उछल के पकड़ रहे थे। दोनों बहुत खुश थे। खेलते खेलते वो जंगल में जाने कहाँ से कहाँ निकल गए, उन्हें पता ही नहीं चला और दोनों रास्ता भूल गए। वो सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी उन्हें सामने थोड़ी दूर पर सूखे पत्तों के ढेर पर कूदती उछलती एक बिल्ली दिखाई दी। बिल्ली? ये बिल्ली यहाँ क्या कर रही है? वो भी क्या अजीब खेल खेल रही थी। पत्तों के ढेर के अंदर कूदती हुई चिल्लाती, मुझे ढूंढो, और फिर पत्तों के ढेर में से गर्दन बाहर निकाल कहती, पकड़ लिया। ये क्या गेम है अजीब सा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, दोनों हैरान उसका खेल देख रहे थे। अचानक बिल्ली की नजर उन पर पड़ी और उसका खेल बंद हो गया। बिल्ली उन दोनों को और वो बिल्ली को हैरान देख रहे थे। तभी पटक पहलवान डमरू से बोला, इस बिल्ली से बाहर निकलने का रास्ता पूछे। ओ नहीं मालिक, मेरी नानी कहती थी कि अगर बिल्ली से रास्ता पूछो तो वो रास्ता भुला देती है, मगर अगर उसका छुप के पीछा करो तो घर पहुंचा देती है। डमरू बिल्ली को एकटक देखता हुआ बोला। बिल्ली भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फैलाए उन दोनों को गौर से देख रही थी। तभी बिल्ली ने मुंह बनाया और कूद कर दूसरी तरफ चल पड़ी। बिल्ली की सुनकर डमरू हिचक गया। डमरू का हिचकना था और पटक पहलवान का उछलना था। पटक पहलवान का बैलेंस खराब हो गया। ये कैसी हिचकी है तुम्हारी? पटक पहलवान संभलता हुआ बोला, ही सारी मालिक। डमरू अपनी पलकें झपकाता हुआ हंसता हुआ बोला। वो दोनों उसका छुप कर पीछा करने लगे। बिल्ली अपनी झप्पेदार मोटी पूंछ उठा बड़ी शान से चल रही थी और डमरू और पटक पहलवान पेड़ों की ओट में छुपते छुपाते उसका पीछा कर रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा तालाब आया और बिल्ली वहां रुक गई। ये बिल्ली यहाँ क्यों रुक गई है? उसने अपना एक पंजा उठाया और पानी पर जोर जोर से मारने लगी और साथ बोलने लगी, छपाक 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 छपाक। पानी में तैर रही मछलियां डर कर उछलने लगी। वो दोनों बिल्ली को ऐसा करते देख हैरान थे। ये क्या है, कौन है, क्यों है, दोनों सोच रहे थे। जब बिल्ली का मन भर गया तो वह आगे चल पड़ी। आगे रास्ते में झाड़ी पर बैठी तितलियों को देख बिल्ली फिर रुक गई। उसे रुकता देख पटक पहलवान और डमरू भी रुक गए। इससे पहले वो कुछ सोचते बिल्ली ने उछलकर झाड़ी पर छलांग लगा दी। डमरू, ये बिल्ली बहुत शैतान है, मुझे इससे डर लगने लगा है। पटक पहलवान डमरू से बोला। वो जा रही है मालिक, डरो मत, सब ठीक होगा। बिल्ली को जाता देख डमरू बोला,
बिल्ली आगे बढ़ी जा रही थी और साथ ही उसकी शरारतें भी। रास्ते में बरसाती नदी के किनारे बैठे पंछियों को उसने दौड़ा दौड़ा कर उड़ाया, चींटियों की लाइन खराब की, गिलहरियों को डराया, कई पेड़ों पर अपना नाम लिखा। इसने क्या लिखा है ये डमरू? पटक पहलवान ने पूछा। अपना नाम लिखा है, नारंगी। नारंगी नारंगी लिखा है मालिक, नारंगी। डमरू बोला। कैसा अजीब नाम है इसका, पटक पहलवान सोचता हुआ बोला। नारंगी आगे बढ़ी जा रही थी, तभी पेड़ों की झुरमुट में एक मकान दिखाई दिया। बड़ा ही अजीब सा मकान था, उस पर पंखे लगे हुए थे। बिल्ली भागकर उसके एक पंखे पर चढ़ गई और शोर मचाती हुई झूलने लगी। कैसा अजीब मकान है ये पंखों वाला। पटक पहलवान हैरान से उस मकान को देख बोला। हाँ मालिक। डमरू की आंखें गोल गोल घूमते पंखों को देख बड़ी बड़ी हो गई थी। पंखे पर झूलती नारंगी वैसी खुशी से चिल्लाती हुई बोली, मियाँ मियाँ पुदू पुदू, ये विंडमिल है, पवन चक्की है, मियाँ मियाँ। अचानक डमरू भी उछल कर एक पंखे पे चढ़ गया और झूलने लगा। पंखे गोल गोल घूम रहे थे। डमरू भी खुशी के मारे चिल्ला रहा था, माँ मालिक, माँ मालिक, ही हाँ ही हाँ ही हाँ। पटक पहलवान भी फिर एक पंखे पे चढ़ गया और झूलने लगा। हवा चलती रही और तीनों झूलते ही रहे। थक गए तो पंखों से उतर गए, ना बहुत थक गए थे। भूख लगने लगी तो पटक पहलवान ने खाने की पोटली खोली। उन्होंने नारंगी को भी खाने को दिया। खाना खाकर नारंगी सो गई और पटक पहलवान और डमरू भी आराम करने लगे। जानते हो डमरू, जब मैं बहुत सारे पैसे जोड़ लूँगा तो मैं शहर में एक चीनी मिट्टी के बर्तन का एक कारखाना खोलूँगा और वहीं रहूँगा भी। तुम अपने पैसे को क्या करोगे जोड़कर? पटक पहल ने डमरू से पूछा। डमरू ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोला, मालिक, जब मेरे पास ढेर सारे रुपए हो जाएंगे तो मैं खूब पढ़ाई करूँगा और जहाज का कप्तान बनकर देशों की यात्राएं करूंगा। इससे पहले डमरू कुछ और बोलता, नारंगी उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगी। ये तो हंसती भी अजीब है, पर ये हमें घर तक कैसे पहुंचाएगी? इसे तो हमारे घर का पता ही नहीं। पटक पहलवान बोला। बिल्लियों को सबके घर पता होते हैं मालिक, ऐसा मेरा नानी कहती थी। चलो मालिक, वो जा रही है। डमरू उठता हुआ बोला और दोनों फिर उसके पीछे पीछे चल पड़े। चलते चलते अचानक नारंगी रुकी और उसे रुकता देख डमरू और पटक पहलवान भी रुक गए। उन्होंने आसपास देखा कि अब ये किस लिए रुकी है। पर उन्हें कुछ नजर नहीं आया। उन्होंने बिल्ली की तरफ हैरान नजरों से देखा और बिल्ली ने अपनी शैतानी भरी नजरों से दोनों चौंक गए। बिल्ली ने ऊपर पेड़ की डाल पर देखा। डमरू चौंका। मालिक, वो देखो, शहद की मक्खियों का छता, वो बड़ा सा छता। डमरू डरता हुआ बोला, डमरू, ये क्या करने वाली है? मुझे अब डर लग रहा है। पटक पहलवान बोला,
इससे पहले दोनों कुछ बोलते सोचते, नारंगी ने एक पत्थर उठा, निशाना ताक कर छत्ते पर मारा और उछल कर एक और तेजी से भागी। पटक पहलवान और डमरू तो अभी संभले भी नहीं थे और मक्खियों का झुंड उन पर झपटा। डमरू! पटक पहलवान चिल्लाता हुआ भागा। बच गया मालिक! डमरू भी चिल्लाया। दोनों सर पर पांव रखकर नारंगी के पीछे भागे। कैसी रेस थी ये! तीनों रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे थे। भागते भागते तीनों दूर निकल आए। मक्खियां पीछे रह गईं। जब वो रुके तो देखा वो घर पहुंच गए हैं। नारंगी आराम से घर की छत पर बैठी अपनी पूंछ हिला रही थी। देखा मालिक, मैंने कहा था ना, बिल्लियां घर पहुंचा देती हैं। डमरू हाँफता हुआ बोला। हाँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसे इनाम क्या दूं? पटक पहलवान हाँफता हुआ गुस्से से बोला। दोनों को मधुमक्खियों ने जगह जगह काटा हुआ था, पर मियाऊ, मियाऊ, मियाऊ। नारंगी बहुत खुश थी।